जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे इस YouTube चैनल को भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपको नित्य प्रति बाबा की नई नई कथाएं आपको बाबा जी की दया से सुनाता रहूंगा। आज की कथा मैं सुना रहा हूं श्री सिद्धि माँ की। आप सब सुने कि सिद्धि माँ कौन है। बाबा जिनको माँ कहते हैं वो माँ कौन है। चलिए आज मेरे साथ कथा में चलें और आप सब सुने। श्री सिद्धि माँ के महाराज जी के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण की तुलना भगवान राम एवं उनके भाई भरत जी के दिव्य प्रेम से की जा सकती है। श्री रामचरितमानस में भरत जी ने राज सिंहासन न स्वीकार कर चरण पादुकाएं सिंहासन पर आसीन की। श्री मां ने कैंची छोड़ने से पूर्व बाबा द्वारा छोड़े गए कंबल को उनका प्रतीक मानकर श्री मां एवं श्री जीवंती मां ने हमेशा महाराज जी के कंबल की पूजा की। यदि कोई भक्त पत्र द्वारा अपनी समस्या मां के पास भेजते हैं तो सदैव उन पत्रों को महाराज जी के कंबल के नीचे रखा जाता है। यदि भक्त स्वयं उपस्थित होते हैं तो श्री मां कहती हैं, बाबा से प्रार्थना करो, वे सब कर देंगे। ये नियम आज तक चला आ रहा है। महाराज जी प्रायः अपने भक्तों को श्री मां के अलौकिक स्वरूप का स्वयं परिचय दिया करते थे। एक चांदनी रात में पाषाण देवी मंदिर नैनीताल झील के निकट बाबा पूरन चंद जोशी के साथ बैठे थे। झील के उस पार इंडिया होटल की ओर इंगित कर अपनी मौज में कहने लगे, यहाँ कात्यायनी देवी का वास है। उसी के लिए हनुमान को यहाँ आना पड़ा। इस प्रकार एक ही क्षण में अपनी एवं श्री मां की दिव्यता से अवगत करा दिया। महासमाधि से 2 दिन पूर्व बाबा अपनी कुटी में बैठकर नित्य की भांति राम नाम लिख रहे थे। भक्तों का एक समूह बाबा के चारों ओर बैठा था, जिसमें विशेष रूप से श्री मां की जीवंती मां, छोटी मां श्री केसी तिवारी, गुरुप्रिया भाई एवं मोहनी माई थी। बाबा ने 9 सितंबर 1973 की दिनांक लिखकर राम नाम से वह पृष्ठ पूरा लिखा। अगले पृष्ठ पर 10 सितंबर की तारीख लिखकर वह पृष्ठ भी पूरा लिख दिया। तत्पश्चात तीसरे पृष्ठ पर 11 सितंबर की दिनांक लिखकर वह पृष्ठ कोरा खाली छोड़ दिया और श्री मां को इंगित करते हुए बोले, अब से तू ही लिखेगी। अरे महाराज जी को तो सब कुछ मालूम है, महाराज जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन महाराज जी बताते नहीं हैं। बाबा के इन शब्दों में प्रतीकात्मक भाव था। परोक्ष रूप से महाराज जी ने अपना यह दैविक कार्य श्री मां को सौंप दिया। महाराज जी द्वारा भौतिक शरीर छोड़ने के उपरांत सभी भक्त निराशा के सागर में डूब गए थे। तभी श्री मां की करुणा, स्नेह एवं कृपा सभी भक्तों के लिए आधार बन गई। एक भक्त का कथन था, हमारे गुरु बड़े दयालु थे, हमें अनाथ न छोड़कर श्री मां की गोद में छोड़ गए हैं। श्री मां का जन्म अल्मोड़ा में पिता श्री प्यारेलाल शाह एवं माता श्रीमती रेवती देवी के परिवार में हुआ था। मां के जन्म के उपरांत परिवार में अलौकिक आनंद सा छा गया। पड़ोस के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते और अपने बीच में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। श्री मां अपने बाल्यकाल
मैं अपने घर के पीछे आंगन में बच्चों के साथ मिलकर रामायण के विभिन्न पात्रों में नाटकीय रूप देकर खेलती और सभी के साथ बड़ा ही आनंद अनुभव करती। श्री माँ के बाल्यकाल में ही उनकी ईश्वर में रुचि और आस्था दृष्टिगत होती थी। अपनी मात्र 6 वर्ष की आयु से ही मंदिरों में दर्शन के लिए जाती और अपनी माता जी के द्वारा बनाए गए दीपक प्रज्वलित करती थी। उनकी 7 वर्ष की आयु में महाराज जी ने स्वयं उनके पिता की दुकान पर जाकर माँ को दर्शन दिए। संभवतः बाल्यकाल में ही पूर्व जन्म का संबंध जागृत हो गया था, इसीलिए महाराज जी माँ के पास पहुंचे और माँ को दर्शन दिए। श्री माँ बचपन से ही अपनी पूज्य माता जी के साथ श्री आनंदमयी माँ, श्री नारायण स्वामी जैसे संतों के सत्संग में जाया करती थी। ऐसे ही एक अवसर पर आनंदमयी माँ अपने भक्तों के बीच बैठी मीराबाई के भजन का आनंद ले रही थी। उसी समय माँ अपनी 7 वर्ष की अल्पायु में उठी और भाव विभोर हो नृत्य करने लगी। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, आनंदमयी माँ अपने आसन से उठी, श्री माँ को उठाकर प्रेम से ओत पोत हो गले लगाया, हृदय लंघन किया और कहा, ये तो जगत की माँ है। श्री माँ का विवाह नैनीताल के श्री तुलाराम शाह जी के साथ हुआ। कुछ महीनों बाद अपने परिवार के साथ महाराज जी के दर्शन के लिए गईं। जो ही बाबा ने श्री माँ को उनके बीच देखा तो उनकी ओर इंगित करके अपने पास बुलाया और कहा, हर समय ईश्वर की आराधना में लीन रहती है। बाबा ने श्री माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे लिए वृंदावन में एक कुटिया बनवाऊंगा। और आज भी भक्तजनों, महाराज जी की वाणी से निकला था कि एक कुटिया बनेगी। आज भी श्री माँ की एक कुटिया श्रीधाम वृंदावन में बाबा के आश्रम में बनी हुई है, जिसमें हम लोग सब दर्शन करते हैं। सन 1940 के आरंभ में बाबा को कुमायूं का पर्वतीय क्षेत्र और नैनीताल इतने प्रिय लगे कि उन्होंने उस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण करना आरंभ किया। साथ साथ मां का निवास स्थान इंडिया होटल सभी भक्तों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बना दिया। अरे कई दिनों तक भक्त रामायण पाठ और कीर्तन निरंतर करते रहते थे। कभी कभी महाराज जी अचानक ही वहां पहुंचकर सभी को दर्शन देकर आनंद से सराबोर कर देते। मंदिरों के निर्माण के उपरांत अक्सर श्री माँ एवं श्री तुलाराम शाह जी कैंची और भूमियाधार आश्रम में महाराज के साथ रुकते। महाराज के साथ उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वर धाम, श्री बद्रीनाथ, श्री द्वारकापुरी एवं अन्य कई तीर्थों की यात्रा की। सन 1962 में श्री तुलाराम जी के शरीर छोड़ने की उपरांत श्री माँ पूर्णता कैंची में ही वास करने लगी एवं जीवती माँ और श्री माँ महाराज की सेवा में संलग्न हो गई। अरे महाराज जी के प्रति माँ की निष्ठा एवं भक्ति एवं सर्वभौम अनादि गुरु एवं शिष्य के भाव को दर्शाता है। कई वर्षों के उपरांत स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला शाह ने दृष्टांत सुनाया, जो श्री माँ की महाराज जी के प्रति अनन्य भक्ति व निष्ठा को दर्शाता है। दृष्टांत इस प्रकार है, जब मैं 8 वर्ष की थी, मैं पड़ोस के एक घर में गई जहां महाराज जी रुके थे। मैंने उनसे अपने घर चलने का आग्रह किया। वे तैयार हो गए। तभी मैंने उनके
कंबल का कोना पकड़ा और उन्हें अपने घर ले आई। श्री माँ और अन्य भक्त भी उनके साथ आ गए। जब बाबा को प्रसाद परोसा जा रहा था तो उन्होंने श्री माँ से कहा, अम्मा कोई भजन सुना। उसके उपरांत अपनी मधुर वाणी में भजन गाना आरंभ कर दिया और बहुत ही सुंदर बाबा को भजन सुनाया। जब तक ये भजन चलता रहा महाराज जी उसे ध्यानावस्थ हो सुनते रहे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहती रही। समस्त दरबार का वातावरण अलौकिक आनंदमय हो गया। किसी को भी होश न था, सभी स्तंभ थे। उनका हाथ थाली में वैसे ही रहा, प्रसाद भी ग्रहण ना कर पाए। ये भजन श्री माँ का अपने गुरु महाराज के प्रति अनन्य प्रेम एवं भक्ति का सार तत्व है। भक्तजनों, मैंने सिद्धि माँ की पूरी कथा आप सबको सुनाई है। आप सब मेरे इस YouTube चैनल पर और भी माँओं की कथा सुनेंगे। बाबा की कथा तो निरंतर आप सब बृहस्पतिवार को सुने। कल बृहस्पतिवार है, कल आप सब मेरे इस YouTube चैनल पर नीप करोरी बाबा की दया और कृपा किस भक्त पर हुई है, बड़े ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। जय हो सिद्धि माँ की, जय हो नीप करोरी महाराज की जय।